ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, ऑप्टिक्स है क्या? तो फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को पढ़ते हैं, उसी को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। अब है जो कि ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट? तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन ऑफ लाइट लिखेंगे। लाइट क्या है? तो लिखेंगे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see things around us। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी चारों तरफ की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब लाइट के बारे में तो क्लास 10 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ, कि लाइट के बिहेवियर के बारे में, कि लाइट है जो कि सीधी रेखा में चलती है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो लाइट के बिहेवियर के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स along a straight path। स्ट्रेट पाथ मतलब जो प्रकाश चलती है वो एकदम सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मीडियम चेंज होगा तो ये रास्ता भी अपना बदल लेगा। फिर है जो कि लाइट के बिहेवियर के बारे में, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ लाइट को जनरली हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको यदि हम लोग किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। देखो, मेनली रूप से इस चैप्टर में जो हम लोग को ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग बचपन में गेंद खेले हैं, गेंद से खेले हैं बॉल से, तो धरती पर पटकते हैं तो वो क्या करता है, बाउंस बैक करता है। लाइट के साथ भी वही बात है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर के पड़ती है तो ये क्या होती है, बाउंस बैक होती है। इस प्रकार से मान लिया कि ये एक कोई भी सरफेस है, और जनरली जो सबसे अच्छा सरफेस है एग्जांपल लेने का, वो मेरा मिरर है जिसको हम लोग आईना कहते हैं। तो जैसे हम लोग गेंद को फेंकते हैं, बॉल को फेंकते हैं धरती के ऊपर, तो जिस एंगल से फेंकते हैं उसी एंगल से ये क्या हो जाता है, गेंद उछल करके भाग जाता है। और यदि गेंद को एकदम सीधा धरती पर पटके इस प्रकार से, तो वो क्या होगा, फिर से हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही तिरछा पटकने, क्या आना संभव है हमारे हाथों में? बिल्कुल नहीं। लाइट के साथ भी वैसा ही होता है, ये किसी भी सरफेस के ऊपर जब पड़ता है तो उतना ही एंगल बना करके बाउंस बैक करता है। देखेंगे हम लोग
कि लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन है। बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे ऑफ लाइट when it strikes a boundary between different media through which it cannot pass। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन क्या हुआ? बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे ऑफ लाइट when it strikes a boundary between different media through which it cannot passes। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे? तो जैसे मान लिया कि ये एक ग्लास है और इसमें कुछ पानी भरे हुए हैं, तो इस क्या होगा, इसमें लाइट है जो कि इस पर आकर के पड़ेगा। हम लोग टॉर्च से जो कि ऊपर से लाइट देंगे तो क्या होगा, कुछ लाइट है जो कि वाटर के अंदर चला जाएगा और कुछ लाइट क्या होगा, ये जो बाउंड्री दिख रहा है, एक ऊपर है जो कि एयर है और नीचे क्या है, वाटर है, तो ये जो बाउंड्री है उससे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस बाउंड्री से हो करके जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गया है, इसी क्रिया को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके कुछ रूल होते हैं, जैसे कि ये एक सरफेस है, एकदम चमकीला सरफेस, और जितना अधिक से अधिक लाइट को, जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ा और वो ऑब्जेक्ट जितना अधिक से अधिक लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही चमकीला और उतना ही स्पष्ट है जो कि वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। जैसे हम लोग आईने के सामने, शीशे के सामने अपना चेहरा सुबह सुबह देखते हैं तो एकदम सुंदर दिखता है। इसका मतलब जो आईना है वो क्या है, एकदम पूरी लाइट को क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहुत अधिक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जितना ही पड़ता है लगभग सारे लाइट को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है उसके कुछ लॉ होते हैं जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो ऊपर से आ रही है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं और ये जो जा रही है रिफ्लेक्ट होकर के उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है इसको हम लोग परपेंडिकुलर या नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। परपेंडिकुलर और इंसिडेंट के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल वाला बना उसको हम लोग आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। परपेंडिकुलर और जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आर बना उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जब भी कभी पर कहीं पर रिफ्लेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट का, तो वो है जो कि दो रूल का पालन करता है, दो रूल को फॉलो करता है। जो पहला रूल ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस
होता है इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका कहने का मतलब डायरेक्ट ये हुआ कि जो एंगल आई है उसका वैल्यू बराबर होता है एंगल आर के। मतलब ये दोनों जो एंगल है वो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है वैल्यू में। और उसके बाद क्या, जो सेकेंड रूल है वो ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, वो तीनों की तीनों सेम प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, जो सेकेंड लॉ है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। प्लेन का मतलब समझते ही हो, ये जो मेरा कॉपी है वो क्या है, प्लेन है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे मिरर के बारे में, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन का काम होगा वो किसके थ्रू होगा, मिरर के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं, मिरर बनता कैसे है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मिरर बनता कैसे है, उसके बाद कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, किस टाइप के मिरर का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिरर। मिरर एक कांच का टुकड़ा होता है और उसके एक सरफेस को कलर किया जाता है सिल्वर के कलर से। जैसे कि घर में जो मिरर होगा उसको पीछे का कवर हटा करके देखोगे तो रेड कलर या ग्रीन कलर का पेंट पीछे से दिखेगा, और उसको भी जब एकदम सावधानी पूर्वक जब स्क्रैच करोगे तो सिल्वर की तरह कोटिंग किया हुआ दिखेगा। वैसे जिधर हम लोग चेहरा रखते हैं तो उधर सिल्वर कलर का ही दिखता है। उसके पीछे का कारण ये है कि जो सिल्वर है वो अधिक चमकीला होता है, इस कारण से उसको जो कि उस कलर से पेंट किया जाता है और उसके ऊपर रेड कलर इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि जो सिल्वर कलर से पेंटिंग किया गया है उसका कोई नुकसान ना हो। तो मिरर क्या है, एक कांच का, मिरर बनता कैसे है, एक कांच के टुकड़ा लेना है, प्लेन होनी चाहिए यानी स्मूथ होनी चाहिए पूरी तरह से। प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घिसा पीटा ले लिया तो फिर मिरर बनाया और उसमें चेहरा देखने गए तो उसमें दिख भी नहीं किया, उस प्रकार से नहीं देना है। और जो स्मूथ सरफेस वाला मिरर लेना है, कांच का टुकड़ा लेना है और उसके एक कलर में पहले चांदी के कलर से पेंट करना है और उसके बाद उसके ऊपर कोई दूसरा लेयर चढ़ा देना है दूसरा पेंट का। तो दूसरी तरफ से जो जिधर हम लोग चेहरा रखते हैं उधर देखेंगे तो एकदम स्पष्ट रूप से चेहरा दिखता है और समझ लेना है उस वक्त कि वो मिरर बन करके तैयार हो गया है। फिर जनरली हम लोग की लाइफ में दो प्रकार के मिरर देखने के लिए मिलता है और जनरली हम लोग दो प्रकार के मिरर मिरर का उपयोग करते हैं लाइफ में। पहला जो सुबह सुबह हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है प्लेन मिरर, और दूसरा वो कि जो संडे के संडे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है स्फेरिकल मिरर। अब जो कि प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ पर है और स्फेरिकल मिरर का हम लोग क्या सिर्फ संडे को इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। प्लेन मिरर वो है जो सुबह सुबह हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो घर में जनरली पड़ा हुआ मिरर रहता है वो है प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर फिर दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर पहले बनता कैसे है पहले हम लोग उसको जानते हैं। प्लेन मिरर का मतलब तो ये हो गया कि एक कांच का टुकड़ा रहा जो एकदम स्मूथ रहा, चिकना रहा, उसके एक कलर को पेंट करके प्लेन मिरर बन गया। जो स्फेरिकल मिरर है वो कैसे बनता है,
नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक स्फेयर का पार्ट होगा। जैसे कि फुटबॉल है, तो क्या करना है फुटबॉल जो क्या होता है, अंदर से पूरा हवा भरा हुआ रहता है और सिर्फ ऊपर से है जो कि एक चमड़े का लेयर होता है। तो स्फेरिकल मिरर में वो समझना है कि वो जो चमड़े का लेयर है वो कांच का लेयर है और एकदम पूरी तरह से स्मूथ है। और क्या करना है, उसको छोटा सा कट कर लेना है। जैसे इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये क्या है, एक स्फेयर है, स्फेयर मानना है और इसको क्या करना है, हल्का सा कट कर लेना है। ये वाला जो पार्ट हम लोग को मिला, ये वाला जो पार्ट मिला, उसमें क्या करना है, या तो बाहर से पेंट कर लेना है या तो अंदर से पेंट कर लेना है। तो यदि हम लोग बाहर से पेंट करते हैं, जो उठा हुआ पार्ट है उसको यदि पेंट कर लेते हैं, तो जो मेरा मिरर बनेगा वो कॉनकेव बनेगा। और यदि अंदर से हम लोग पेंट कर लेंगे इस प्रकार से, अंदर से पेंट कर लिया हमने, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो गया। चेहरा हम लोग इधर रखेंगे, फेस इधर रखेंगे और इसमें फेस इधर रखेंगे, जिधर गड्ढा है उस उधर। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया वो बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिधर हम लोग फेस रखेंगे वो हो गया कॉनकेव मिरर। तो मिरर दो प्रकार के हो गए, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के हो गए, एक ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। हिंदी में इसको उत्तल कहते हैं, उत्तल दर्पण, और इसको कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। प्लेन मिरर का तो इस्तेमाल हम लोगों ने देख लिया कि सुबह सुबह चेहरा देखने के लिए करते हैं। ये जो स्फेरिकल मिरर है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो स्फेरिकल मिरर फिर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। कॉनकेव मिरर का मतलब वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ हो। जिधर चेहरा रखेंगे वो सरफेस क्या होनी चाहिए, उठा हुआ होनी चाहिए। और ये जो मिरर है वो जनरली जितने भी प्रकार के व्हीकल हैं, गाड़ी है, ट्रक है, बस है, मोटरसाइकिल, सबके बगल में जो साइड साइड मिरर के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हुए देखे हैं, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन में देखे हैं बहुत बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए हैं। दिल्ली में बहुत सारे मेट्रो स्टेशन में हमने देखा है लगा हुआ, जा करके देख सकते हैं आप भी। और फिर आर्मी की कैंप में वगैरह में भी देखा गया है कि कॉन्वेक्स मिरर कुछ कुछ जगहों पर लगे हुए होते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, क्योंकि उसका है जो कि क्योंकि उसका जो अपर्चर होता है वो बहुत अधिक होता है, इसीलिए वो अधिक से अधिक ऑब्जेक्ट के इमेज को प्रोड्यूस करता है, बनाता है अपने अंदर। इसलिए जो कॉनकेव मिरर है इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल भी इसका भी इस्तेमाल गाड़ी में किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। और जो हेड लाइट होता है, हेड लाइट में है जो कि कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। और पहले है जो कि डॉक्टर भी किया करते थे कॉनकेव मिरर का उपयोग, जो जनरली दांत के जो डॉक्टर होते थे वो भी मुंह के अंदर चेकअप करने के लिए इस्तेमाल उसका किया करते थे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव को पहचाने कैसे, या उसका डिफिनीशन क्या है, और कॉन्वेक्स का डिफिनीशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। केव का मतलब होता है गुफा। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। और गुफा के बारे में पता ही है कि वो क्या रहता है, धसा हुआ रहता है, धसा हुआ। तो केव का मतलब क्या होता है,
गुफा और गुफा धंसा हुआ होता है, तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का मतलब हुआ वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ हो। इधर पेंट किया हुआ है, इस प्रकार से किया हुआ है, इसका मतलब समझना है कि ये पेंट किया हुआ है। और तो क्या होगी, जो दूसरा वाला सरफेस है वो हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिधर हम लोग चेहरा रखते हैं, फेस। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ हो वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर जस्ट का उल्टा, वैसा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिधर हम लोग फेस रखेंगे वो क्या होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि अब जो कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि चम्मच सबके घर में होगा या फिर इस प्रकार का बर्तन। तो देखो कॉन्वेक्स कौन है और कॉनकेव कौन है, तो ऐसे दिख नहीं रहा है, लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। अरे इसमें तो मेरा जो फेस साफ से दिख नहीं रहा है, लेकिन दिख रहा है कि ये उल्टा फेस आ रहा है। ये देखो, जो मेरा फेस है ये मेरा सर है और इधर मेरा बॉडी है, तो ये उल्टा आ रहा है। लेकिन इस साइड से यदि हम लोग देखते हैं तो ये देखो, मैं मेरा जो बॉडी का पिक्चर आ रहा है वो एकदम सीधा आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी समझ लेना है कि वैसा मिरर आगे पीछे करने पर भी इस सरफेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एकदम जो पिक्चर है वो सीधा का सीधा आ रहा है, जिसको हम लोग इरेक्ट कहते हैं, पिक्चर जो कि इरेक्ट बन रहा है। तो ये जो मिरर हुआ, देख रहे हो ना कौन सा पार्ट, वैसा वाला पार्ट जो उठा हुआ है, जो उठा हुआ है, तो इस प्रकार के मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और ये वाला जो पार्ट धंसा हुआ है जिसमें हम लोग का उल्टा प्रतिबिंब बन जा रहा है, उसको हम लोग कौन सा मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर। तो चलो, अब जब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पोल, कि पोल किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, पोल को जनरली हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पोल होता क्या है, तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, जैसे कि देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका सेंटर पता कैसे कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ डाल देते हैं। तो ये हमने डाला और ये देखो एकदम बीचों बीच में जाकर के आ गया है, रखा गया है। तो यही वाला पॉइंट, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो बीच वाला पॉइंट है, जो सेंटर वाला पॉइंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पर ये जो मिरर बना हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसके एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पोल हो गया, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो मिरर जिस स्फेयर का एक पार्ट होता है उसके सेंटर को, कंफर्म है कि स्फेयर है तो कोई ना कोई सेंटर होगा ही होगा, उसके सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन जो मिरर होता है उसके सेंटर को हम लोग पोल कहते हैं, लेकिन मिरर जिस पार्ट का बना हुआ होता है उसके सेंटर को, जिस स्फेयर का बना हुआ होता है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं।
वो लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को जनरली हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ स्फेयर, कौन सा स्फेयर? ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। मतलब जिस स्फेयर का एक पार्ट होता है मिरर, उसके सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरली हम लोग उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये जो स्फेयर बना हुआ है उसका कन्फर्म है कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो इसी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ द स्फेयर of which the mirror is a part. The mirror is a part. मतलब मिरर जिस स्फेयर का एक पार्ट है उसके रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस है तो कंफर्म है कि वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। ये एक मिरर है, कोई भी मिरर हम लोग लिख सकते हैं, स्फेरिकल होनी चाहिए। तो कंफर्म है कि पूरी तरह से उसको गोल बनाएंगे तो लगभग सेंटर यहाँ पर आएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो पोल होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब वो हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। इसको किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को, इस पॉइंट को पी कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग किससे किससे? पोल विद द सेंटर, सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं या फोकस भी कहते हैं सिंपली। तो देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। जैसे कि मिरर के बारे में पता है कि
स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। प्रिंसिपल फोकस जो पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, लेकिन कहां पर? तो मिरर के पैरेलल, वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर के पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली या जो इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, यहां से देखो इस पॉइंट पर आया, टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, यहां पर से रिफ्लेक्शन हुआ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, जो कॉनकेव मिरर के केस में इस पॉइंट पर वास्तविक में मिल रही है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में डॉटेड डॉटेड लाइन दर्शाया गया है, इसका मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट हम लोग कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। जैसा कि कॉनकेव मिरर के केस में वास्तविक में मिल रही है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में मिरर को तोड़ करके पीछे नहीं ना चला जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया है, डॉटेड डॉटेड लाइन से दर्शाया है। तो यही क्या है, प्रिंसिपल फोकस। लिख देते हैं डिफिनेशन हम लोग। प्रिंसिपल फोकस क्या है? तो पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस कहां पर? वेयर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द mirror parallel to the principal axis converge कन्वर्स मतलब मिलना, और डाइवर्स कन्वर्ज या अपीयर टू कन्वर्स मतलब वास्तविक मिलना, या लिखेंगे हम लोग अपीयर टू कन्वर्स, अपीयर टू कन्वर्स। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वैसा पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वैसा पॉइंट, वेयर द रे ऑफ लाइट, जहां पर ये जो रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट ऑन मिरर, इंसिडेंट हो रहा है मिरर जो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो दोनों लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा, या यहाँ पर देखो कन्वर्ज हो रहा है, या अपीयर टू कन्वर्ज, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है, तो अपीयर टू कन्वर्ज, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो नेक्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिंसिपल, वो है फोकल लेंथ। जो नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फोकल लेंथ।
तो देखेंगे कि अब फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये है जो कि प्रिंसिपल फोकस है। फोकल लेंथ का मतलब ये हो गया प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल के बीच का डिस्टेंस। प्रिंसिपल फोकस से लेकर के इस पॉइंट पर पोल है, तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फोकल लेंथ के बारे में। डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। जनरली जो प्रिंसिपल फोकस उसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एक और भी वर्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, तो स्फेयर स्फेयर मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसमें एक सेंटर होता है, तो कंफर्म है कि उसका रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा ही, तो उसी के रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो जनरली एक रिलेशन है, सबको पता होनी चाहिए कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का आधा होता है, और फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, सॉरी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है, और जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इस रिलेशन को याद रखना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट